नमस्ते, मैं स्टीवन हूँ। हाल चाल पूछो। आज शुक्रवार है 23 जनवरी 2026 और मैं एक पोस्ट का जवाब दे रहा हूँ जो मुझे टिकटॉक पर स्वाइप करते हुए रोजान की मिली थी, जिसमें परवर्स रिवर्सल नामक एक शब्द के बारे में बात की गई थी। और ये विचार है कि जो पवित्र है उसे जानबूझकर उल्टा या अपवित्र कर दिया जाता है। इस तरह की व्याख्या गहराई से असर कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सच में उन व्यवस्थाओं के भीतर शोषण, भ्रष्टाचार या विश्वासघात देखा है जो उनकी रक्षा के लिए बनी थी। और वो पूछ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे पास इस पर एक नजरिया है। जब किसी के साथ इतनी गहराई से अन्याय होता है तो सुधार की आवश्यकता, नैतिक हिसाब किताब की भावना बहुत प्रबल हो सकती है। कई लोगों के लिए जब तक वो जवाबदेही नहीं देखते तब तक ठीक होना असंभव सा है। ये प्रवृत्ति बहुत मानवीय है। फिर भी यहीं पर सबसे बड़ा खतरा उभर पाए। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। जब हमारा ध्यान खुद अंधकार पर टिक जाता है, उलटफेर को खोजने, अपराधियों की पहचान करने या बार बार भ्रष्टाचार को उजागर करने में लग जाता है, तो हम उसी चक्र को बनाए रखने का जोखिम उठाते हैं जिससे हम बचना चाहते हैं। आघात ध्यान को नुकसान से बांध देता है, जिससे ये उम्मीद में लगातार भावनात्मक ऊर्जा लगती रहती है कि न्याय अंततः संतुलन स्थापित करेगा। यहां तक कि ये तर्क भी दिया जा सकता है कि बुराई का लगातार प्रसार, भले ही जागरूकता के नाम पर हो, दर्द को और फैला सकता है और कुछ मामलों में उसे गढ़ भी सकता है। मानव होने के नाते हम केवल वास्तविकता का अवलोकन नहीं करते, हम उसमें भाग भी लेते हैं। जिस चीज पर हम बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं वो हमारे भीतर अंकित हो सकती है, मजबूत हो सकती है और अंततः वास्तविकता में प्रकट हो सकती है। इसी कारण पंथ की गतिशीलता बनी रहती है, न केवल धोखे के कारण, बल्कि ध्यान, डर, आक्रोश और एक बंद चक्र से उपजे अधूरे आघात के कारण, जो खुद को ही पोषित करता है। सच्ची मुक्ति अंधकार का अंतहीन सामना करने से नहीं आती, बल्कि उससे पूरी तरह पोषण वापस लेने से आती है। जब हम प्रतिशोध की आवश्यकता को छोड़ देते हैं, न्याय को नहीं बल्कि उस पर अति आसक्ति को, तो ये चक्र अपनी ऊर्जा खो देता है। ऊर्जा से वंचित होने पर यह अपने ही भार से ढह जाता है। शास्त्र इस सिद्धांत को सीधे संबोधित करता है। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, कहीं वे उन्हें अपने पैरों तले रौंद ना दें और फिर मुड़कर तुम्हें फाड़ ना डाले। मत्ती अध्याय 7 पद 6। यहाँ मोती केवल ज्ञान या सत्य नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जाएं हैं, तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी जीवन शक्ति है। जब इन्हें अंधकार में उड़ेला जाता है तो ये उसे ठीक नहीं करते, बल्कि उसे बनाए रखते हैं। इसलिए विवेक भ्रष्टता को और देर तक घूरने में नहीं, बल्कि ये चुनने में है कि हमें अपनी रोशनी कहाँ और कहाँ नहीं डालनी चाहिए। ये एक और कठिन लेकिन आवश्यक प्रश्न उठाता है। जब हम भयानक इतिहासों को देखते हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध की क्रूरता है या नस्लवाद की गहरी बुराइयां, तो हम में से अधिकांश लोग जो आज जीवित हैं, इन घटनाओं से सीधे नहीं गुजरे। दुख असली था, आघात असली था, पीड़ित असली थे, लेकिन क्या हम पीढ़ियों बाद कभी कभी विरासत में मिले दर्द के साथ प्रोग्राम किए जा रहे हैं? इतना भारी दर्द कि जिसे केवल एक पीढ़ी अकेले नहीं उठा सकती। इसलिए उसे आगे बढ़ाना, बार बार सुनाना, दोहराना और फिर से सक्रिय करना पड़ता है। हमेशा उपचार के लिए नहीं, बल्कि केवल उसके बोझ को सहने के लिए। मेरा मतलब है, वो कौन सा बिंदु है जहां स्मरण केवल दर्द को मजबूत करने और प्रोग्राम करने में बदल जाता है। मेरे नजरिए से मैंने ये घटनाएं खुद नहीं देखी है, तो मूल रूप से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे एक आभासी तलवार दी जाती है और फिर क्योंकि वो पकड़ने के लिए बहुत भारी है, मैं उसे एक असली तलवार में बदल देता हूँ और फिर उसे दूसरों को सौंप देता हूँ।